अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़िंगर बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के ज़िंगर बर्गर बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से क्रिस्पी ज़िंगर बर्गर बनाना शुरू करते हैं। ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीसेस हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा थिक है तो दरमियान से हम हाथ रखकर इस तरह से इसको कट करेंगे कि ये अच्छे से कट हो जाए, यानी इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाए। अभी ये चिकन पीसेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, तो अब हम इसको बोल में ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमने इसे मसाले ऐड करना है, इसको मैरिनेट करके रखना है। तो मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, भर के शामिल नहीं किया है। इसके अलावा सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, ये भी भरकर शामिल नहीं किया है। इसके अलावा 1 अंडा हम इसमें तोड़कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। आप मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। आप लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिरका शामिल करेंगे। वाइट विनेगर है 2 टेबल स्पून, भर के इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही इसमें हम वर्सेस्टरशायर सॉस शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्न स्टार्च शामिल कर देंगे। इसके अलावा क्वार्टर टी स्पून के बराबर हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, यानी ये मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है। ये खाने वाला सोडा शामिल हमने इसलिए किया है क्योंकि इससे क्या होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, जूसी बनेगा, तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा। तो अब तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं, तो काफ़ी अच्छा इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। मैंने 3 घंटे के लिए रखा था, मेरे पास टाइम था। अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए लाजमी आपने इसको मैरिनेट करके रखना है, तभी इसमें जायका आएगा और बहुत अच्छा से ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ढक कर रख रही हूँ फ्रिज में 3 घंटे के लिए। अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। 3 घंटे गुजर चुके हैं, काफ़ी अच्छा ये मैरिनेट हो चुका है, अभी आप देख रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए एक हमने खुश्क मैदे का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको एज़ इट इज़ फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लीजिएगा, मगर जैसे आपको क्रम्स बनाने हैं तो आपने खुश्क मैदे का इस्तेमाल लाजमी करना है। काफ़ी ज़्यादा मैंने खुश्क मैदा जो है वो उसमें ले लिया है एक बाउल में। उसमें हम ये एक-एक करके पीसेज़ इसमें ऐड करते रहेंगे, इसको हाथ से प्रेस करते रहेंगे। ज़्यादा प्रेस इसलिए नहीं करना है क्योंकि फिर ऊपर से जो कोटिंग है इसकी वो उतर जाएगी। तो बस क्रम्स बनाने के लिए हाथ से इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। और अगर आपको सिंगल कोटिंग करनी है, यानी एक ही दफ़ा आपको क्रम्स बनाने हैं, तो आप इसी तरह से एज़ इट इज़ निकाल लीजिएगा और इसको फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपको डबल कोटिंग करनी है मैदे की, तो आपने क्या करना है, थोड़ा-सा साथ में पानी ले लीजिएगा किसी भी गहरे बाउल में। पानी में हल्का से इसको हम डिप करेंगे। ये नॉर्मल पानी है, सिंपल टैप वाटर है। हल्का से इसमें डिप करने के बाद इसको निकाल लेंगे फ़ौरन से, और इसको अच्छे से निचोड़ने के बाद हम इसको दोबारा से उसी मैदे में ऐड कर देंगे, और दोबारा से हमने इसमें क्रम्स लगाने हैं। डबल मैंने कोटिंग की है, तमाम पीसेस पर डबल कोटिंग करूँगी और इस तरह से तमाम पीसेस मैं रेडी करके रख लूँगी। उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे।
अब ये तमाम पीसेस रेडी हो चुके हैं, इन पे काफ़ी अच्छे क्रम्स बन चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल को मैंने पहले ही हल्की आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। हल्की आंच पे कुक करेंगे क्योंकि हमने चिकन को अंदर से भी कुक करना है, ऊपर से सिर्फ कलर नहीं लेकर आना। तो 2 पीसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल में। ऊपर से भी हम इसमें ऑयल डालते रहेंगे और नीचे से भी एज काफ़ी अच्छे कुक होते रहेंगे। तो रिक्वायर्ड कलर लाने तक इसको हम कुक कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करेंगे। यहाँ मैं एक बात आपके साथ और भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आपको यहाँ पर मैदे के साथ आपने इनके क्रम्स नहीं बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, जब आप मैरिनेट करके रखते हैं चिकन को, तो चिकन को जब आप बॉल में से निकालेंगे तो ओट्स के साथ आप इसको वो क्रम्स बना लीजिएगा। यानी बाज़ार से आप ओट्स ले लीजिएगा, ओट्स को आप हाथ से तोड़ लीजिएगा और उसके बाद आप इसके क्रम्स बना लीजिएगा। काफ़ी अच्छे स्टिक हो जाएंगे इसके साथ। उसके बाद आप फ्राई कर लीजिएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये चिकन के पीसेस काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। कलर आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आया है और क्रम्स भी काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो ये यहाँ से हम निकाल लेंगे। बाकी के जो 2 पीस रह गए थे वो भी इस तरह से हम ऐड कर देंगे। उनको भी इस तरह से साइड चेंज करते हुए, पलटते हुए हम इनको कुक कर लेंगे काफ़ी अच्छा। अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह तमाम ज़िंगर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी मज़ेदार से बने हैं। तो दूसरे पैन में हम क्या करेंगे, बर्गर्स को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई से मुराद यानी हल्का सा सेक लेंगे। हल्का सा इनको सेकने के बाद निकालेंगे। तमाम बर्गर बन्स को हम इस तरह से सेक लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मज़ेदार से क्रिस्पी ज़िंगर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, इनको हम असेंबल करेंगे। बन्स पर पहले मैं केचप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप रख लीजिएगा। केचप को हम सब तरफ चम्मच की मदद से फैला लेंगे और इसके बाद इसमें हम मेयोनीज़ भी ऐड कर देंगे, या तो आप मेयोचप भी बना सकते हैं, वो आप ऐड कर लीजिएगा। मेयोनीज़ की भी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सलाद पत्ता रख लीजिएगा। मुझे सलाद पत्ता मिला नहीं था तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पर जो ज़िंगर है, क्रिस्पी सा मज़ेदार सा ज़िंगर है, वो रख रही हूँ और उसके बाद मैं इस पर चीज़ का एक स्लाइस रख रही हूँ। ये चेडर चीज़ का स्लाइस है। उसके बाद इसमें मेयो चप मैंने बना ली है, पाइपिंग बैग में ऐड कर ली है और उसको इस तरह से हम इस पे ऐड कर देंगे और जो दूसरा बन का जो पीस है उस पर भी केचप मेयोनीज़ लगा देंगे। उसके बाद इसको हम ऊपर रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार सा और क्रिस्पी ज़िंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप बाज़ार से लेते हैं तो बाज़ार से आपने देखा होगा उसमें चेडर चीज़ का स्लाइस नहीं होता है, तो सिंपल सा बर्गर मिलता है बाज़ार से। तो ये घर में आपने काफ़ी अच्छा बना लिया है, काफ़ी अच्छा आप बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है क्योंकि मैरिनेशन डिपेंड करती है। मैरिनेशन अगर अच्छी होगी तो ज़िंगर बर्गर भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ऊपर से मैंने क्या किया, ऊपर से बर्गर के ऊपर भी मैंने मेयो चिप ऐड कर दी है। साथ में इसको क्रिस्पी मज़ेदार से फ्राइज़ के साथ आपने इसको सर्व करना है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की रेसिपी है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।